हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। सबसे पहले गाइस हैप्पी न्यू ईयर। 2025 का फर्स्ट वीडियो है हमारा और उम्मीद करूंगा जिस तरीके से 2024 का लास्ट क्वार्टर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का रहा था उसी तरीके से पूरा 2025 का साल रहे और जिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है उन सबके पोर्टफोलियो 2025 के अंदर हमें ग्रीन होते हुए देखने को मिले। आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। 2025 के कुछ नए प्राइस प्रिडिक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे क्या प्राइस प्रिडिक्शंस है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और क्या 2025 में इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, क्या ट्रेंड ऐसे चीजें हो रही हैं जिन सब का इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें पड़ता हुआ 2025 में देखने को मिल सकता है। उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। मार्केट कैप 3.3% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 10.9% डाउन है। इनफ्लो का कोई भी डेटा रात 12 बजे तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन टोटल 2 इनफ्लो के डेटा आए थे 3258 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 70 में है। ग्रीड में पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स बाय के तरफ है। हीट मैप काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.06% अप, इथीरियम 1.90% अप चल रहा है। सोलाना, एक्सआरपी, एडा सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए फिलहाल अभी दिख रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 95,580 और जो हमारा एरिया था जिस जोन की हम लोग बात कर रहे थे अभी तक सपोर्ट उसी जोन पे हमें कंफर्म होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। करंटली देखेंगे तो रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे 99,000 के लेवल पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। छोटे रेजिस्टेंस जरूर 96,000 के लेवल पे है, पर इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग देख रहे हैं वो है 99,000 का रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन है 92,000 का यहाँ पे। तो 92 से 99 के बीच की रेंज है जो अभी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे फिलहाल बिटकॉइन अभी चल रहा है। एक अच्छी चीज ये हुई है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पे हमें कम होती हुई देखने को मिली है और डोमिनेंस का वही लेवल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां पे जून 2023 से बिटकॉइन की डोमिनेंस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। नवंबर में भी वही मिला था। अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि एक और है इसका डोमिनेंस का सपोर्ट जोन जो कि इस रेंज के नियर अबाउट है। तो अगर ये डोमिनेंस को सपोर्ट यहां मिला और फिर से ऊपर गई तो ऑल्ट कॉइन्स में आप जानते हैं फिर से जो प्राइस अप हो रहे हैं वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर डोमिनेंस का सपोर्ट ये नहीं बना और ये नीचे के हम लोग लेवल पे आते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें रैली देखने को मिल सकती है। डोमिनेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे हम ये उम्मीद हमेशा करते हैं कि सपोर्ट टूटे और जो भी रेजिस्टेंस जोन है वहां पे रेजिस्टेंस मिले और फिर से जो भी सपोर्ट है वो नीचे की तरफ आए, क्योंकि जितना डोमिनेंस हमें बेटर होती हुई देखने को मिलेगी ऑल्ट कॉइन्स में, बेटर का मतलब है जितना डोमिनेंस कम होगी उतना ऑल्ट कॉइन्स में आपको रैली आती हुई यहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में सोलाना के बारे में बात करी थी, तो जो सोलाना का सपोर्ट जोन था वहां से सोलाना को सपोर्ट कंफर्म हुआ है और करंटली सोलाना अपना एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जहां पे सोलाना पिछले काफी टाइम से सोलाना को रेजिस्टेंस देखने को मिला है, उसी जोन की तरफ यहां पे सोलाना बढ़ रहा है। बिटकॉइन की बात करें गाइस, तो जब बिटकॉइन के प्राइस में एक रैली देखने को मिली थी हमने 96,000 के लेवल पे देखा था। टेलीग्राम में इसीलिए बोलता हूं जरूर ज्वाइन करके रखो। तो नियर अबाउट 8 बजे मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया था कि करंटली और ये 31 तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग, यूएस के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की ट्रेडिंग रुकी है टेम्परेरी यहाँ पे और रीजन है ब्लैक रॉक की तरफ से जो वीकली नेट फ्लो है वो यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। उस वजह से हो सकता है मार्केट की रिकवरी हमें एक यहाँ पे फॉल्स और ट्रैप हो, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया। तो अगर आप देखोगे वही हुआ, 96,000 के लेवल पे हम लोग गए और उसके बाद फिर से 92,000 के एरिया को बिटकॉइन ने यहाँ पे टच किया। तो ये जो पंप आया था ये यहाँ पे ट्रैप था, फॉल्स था, करेक्शन उसके बाद फिर से हमें देखने को मिला। पर फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ मिल रहा है हमें। 2025 में काफी सारी चीजें होने वाली हैं जिसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन पे देखने को मिलेगा। फिलहाल नेगेटिव चीज एक ही है, वो है यहाँ पे जो ETF है उनकी तरफ से नेगेटिव डेटा बरकरार है, स्पेसिफिकली ब्लैक रॉक की तरफ से। 30 तारीख को अगर आप देखेंगे सबका नेगेटिव डेटा था, हमने बात करी थी। 31 तारीख को सरप्राइजिंगली ब्लैक रॉक का सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव डेटा हुआ। एक तारीख को ट्रेडिंग नहीं थी तो जो ब्लैक रॉक का नेगेटिव था उसके बाद भी
फिडेलिटी की तरफ से 36.8 मिलियन डॉलर की बाइंग हुई, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट हमें पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला। तो ईटीएफ की तरफ से थोड़ा नेगेटिव डेटा अभी भी देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा चलते हैं हम लोग आगे, अब कुछ बात करते हैं यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन की। तो गैलेक्सी रिसर्च ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है यहाँ पे, और उन्होंने कुछ प्राइस प्रेडिक्शन दिए हैं यहाँ पे। तो जिसमें सबसे पहला प्राइस प्रेडिक्शन है बिटकॉइन का। तो इनके अकॉर्डिंग 2025 में बिटकॉइन का प्राइस $1.5 से 185 के यानी कि $1,85,000 के बीच हमें बिटकॉइन का प्राइस मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। इथीरियम की अगर आप बात करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग इथीरियम का प्राइस 2025 में $5500 हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो इथीरियम का ईटीएफ है उसमें भी बात हो रही है कि जल्दी हमें स्टेकिंग देखने को मिलेगी, और अगर वो स्टेकिंग की चीज होती है तो इथीरियम का प्राइस यहां से और ज्यादा बढ़ सकता है, और नियर अबाउट $9,000 तक इथीरियम का प्राइस यहां पे जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक और प्राइस प्रेडिक्शन करा है यहाँ पे, वो करा है डॉज कॉइन के बारे में। और डॉज कॉइन को लेके इनका प्राइस प्रेडिक्शन ये है कि डॉज कॉइन का प्राइस 2025 में फाइनली $1 को यहाँ पे हिट कर सकता है, और मीम टोकन की मार्केट कैप और डॉज की मार्केट कैप भी वहां पे बढ़ेगी। इसके अलावा एक और, ये जो मैंने आपको गैलेक्सी का बताया है, ये एटलीस्ट 3-4 दिन पुराना था, हमने कवर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोग वेट कर देते हैं यहाँ पे 2025 का। एक और प्राइस प्रेडिक्शन स्टेनो रिसर्च ने भी किया है यहाँ पे, और इनके अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $1.5 और इथीरियम का प्राइस जो है वो $8,000 हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस प्रेडिक्शन करने की मुझे नहीं लगता कोई भी जरूरत है। रिसेंटली इसी से रिलेटेड एक ट्वीट भी मैंने किया था, जहां पे यही बात करी थी कि जो बिटकॉइन के बारे में आप बात करते हैं तो बिटकॉइन ट्रेडिंग एसेट नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसको आप, जो आपकी जनरेशन है उनको आप पास ऑन करिए, क्योंकि जितना लंबे टाइम तक आप होल्ड करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। आज $1 मिलियन बहुत बड़ा मार्क लगता है हमें कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पर आने वाले सालों के अंदर $1 मिलियन भी एक ऐसा नंबर होगा जहां पे लोग ये बात करेंगे कि अगर $1 मिलियन पे भी बाय कर लिया होता तो भी आज हम लोग प्रॉफिट में होते। मैं ये 2025 की बात नहीं करता हूं, मैं आने वाली ये कुछ साइकिल्स की बात कर रहा हूं। तो बिटकॉइन को लेके मुझे नहीं लगता हमें 2025 में क्या होगा क्या नहीं होगा बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली अलग एसेट है और इसको होल्ड करिए ज्यादा से ज्यादा टाइम तक। पर हाँ, इथीरियम की अगर आप बात करें तो मैं इथीरियम को इस साइकिल में मैं $7,000 के नियरअबाउट देख रहा हूं। और डॉज कॉइन की बात करें तो इजीली $1 का मार्क डॉज कॉइन क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये है डॉज कॉइन के लिए कि क्या $2 तक जा सकता है। बिल्कुल $2 आज की डेट में बहुत बड़ा नंबर है, पर जिस तरीके से यूएस में चीजें चल रही हैं, एलन मस्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं, $1 इजीली अचीवेबल है। पर हाँ, $2 देखना होगा कि वहां पे जाएगा नहीं जाएगा। और एक और टोकन जो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से है वो है यहाँ पे सोलाना की अगर आप बात करें तो करेंटली इस साइकिल में सोलाना के प्राइस को मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं $500 से प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं, और मैं 500 से लेके $1,000 के बीच में सोलाना को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लोअर साइड में वर्स्ट केस सिनेरियो में आप लोगों को बता रहा हूं, जहां पे ये है कि नहीं यार मार्केट में बहुत जल्दी क्रैश आ गया, अगले 2-3 महीने में हमें जो बिटकॉइन का टॉप है वो लगता हुआ देखने को मिल गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो जाती है, तो भी मैं सोलाना को इजीली इस बार $500 यहाँ पे देख रहा हूं। पर अगर ये जो बुल मार्केट है ये लंबा खिंच गया तो $1,000 तक भी सोलाना का प्राइस यहाँ पे जा सकता है। इसके अलावा 2025 में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे वो है मीम टोकन का। तो मीम टोकन का जो ट्रेंड अभी तक चल रहा था जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो मीम टोकन थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अभी तक क्या था कि कुछ भी कुत्ते बिल्ली कुछ भी कैरेक्टर को लेके जो मीम टोकन आ रहे थे वो थोड़ा ट्रेंड अभी शिफ्ट हो रहा है, तो वो अब एआई की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो एआई एजेंट और ऐसे मीम टोकन
जो कहीं ना कहीं एआई से रिलेटेड है उनमें एक पंप होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो वो ट्रेंड 2025 में मुझे लगता है काफी ज्यादा बढ़ेगा और मीम टोकन जो है वो एआई एजेंट जो है वो मीम टोकन को कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर अप कर लेंगे और मीम टोकन एआई एजेंट में या फिर एआई से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो 2025 में हमें देखने को मिलेगी वो है रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस में ट्रंप ऑलरेडी आ चुके हैं, अब वहां पे रेगुलेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा और यूएस में तो उम्मीद है कि रेगुलेशंस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इंडिया में भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग चीज हमें रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती हुई देखने को मिलेगी। उसमें टैक्स रिलेटेड भी चीजें हो सकती है और बाकी भी क्या इंडिया में और बाकी कंट्रीज में क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी में मार्केट के बारे में सोच रही है वो हमें 2025 में देखने को मिलेगा। एक और यूएस के अंदर बड़ी चीज और कई कंट्रीज और ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो है बिटकॉइन रिजर्व। यूएस में उम्मीद है 2025 में बड़ा नंबर बिटकॉइन रिजर्व को लेके आएगा और पॉजिटिव वे में आएगा। अभी तक जो चीजें निकल के आ रही हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस में हमें डालती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज, एक ऐसी चीज जो जिसके बारे में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पर ध्यान हमें देना पड़ेगा वो है जियो पॉलिटिक्स, जियो टेंशन, जो कई बार हमें अलग अलग कंट्रीज के बीच में फाइट होती हुई देखने को मिलती है। वो एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी राइज हो सकती है, उसके बारे में अपनी नजर बना के रखिएगा। पर जो सबसे बड़ी चीज 2025 में मैं देख रहा हूं वो है रिसेशन यूएस के अंदर। अगर आपको यूएस के अंदर रिसेशन अगले 4 से 5 महीने के अंदर बेसिकली आता हुआ नहीं देखने को मिलता है, या हम ये बोल सकते हैं 2025 के Q2 के अंदर, Q2 के अंदर हमें रिसेशन आता हुआ देखने को नहीं मिलता है, तो 2025 में बुल रन लंबा खिंच सकता है। और अगर लंबा होगा तो बिटकॉइन का प्राइस, ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस, सब में हमें एक रैली देखने को मिलेगी। तो जो चीज 2025 में सबसे ज्यादा मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो है रिसेशन। जितना लंबा रिसेशन खिंचेगा उतना ज्यादा हमें पॉजिटिव होता हुआ मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें गाइस जो 2025 में मैं देख रहा हूं। आप लोग 2025 को किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि सारे अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।